-25.6%। इस तिमाही का जीडीपी का आंकड़ा गोइंग बाय द लेटेस्ट जीडीपी डेटा, तो हर सेक्टर में नेगेटिव जीडीपी, वर्स्ट एनुअल जीडीपी, हमारा जीडीपी। जीडीपी 3 दिन पहले नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस यानी एनएसओ द्वारा फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के पहले क्वार्टर के जीडीपी के आंकड़े पेश किए गए। इसमें बताया गया कि भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 23.9% गिर चुकी है। तो क्या आपके मन में सवाल आया कि ये जीडीपी होती क्या है, इसके मायने क्या हैं और इसका हमारे देश की आर्थिक स्थिति से क्या लेना देना है? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे जीडीपी के बारे में। तो सबसे पहले सवाल, जीडीपी है क्या? एक निर्धारित समय में किसी भी देश या अर्थव्यवस्था में तैयार होने वाले उत्पाद और सेवाओं को मिला दें और फिर उसकी कीमत बाजार के मुताबिक लगाएं तो उसे ही जीडीपी कहते हैं। जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसे हिंदी में सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। मान लीजिए किसी देश में केवल पेन ही पेन बनाई जाती है और एक साल में उस देश ने 100 पेन बनाई, तो हर पेन की कीमत 10 रुपये है और उस देश की जीडीपी हो गई 100 गुणा 10 बराबर 1000। जीडीपी मापने का तो जो सामान्य तरीका है वो है ये फॉर्मूला, जीडीपी बराबर कंजम्पशन यानी खपत प्लस इन्वेस्टमेंट यानी निवेश प्लस गवर्नमेंट स्पेंडिंग यानी सरकारी खर्चा प्लस निर्यात। क्या आपको पता है जीडीपी की शुरुआत कब से हुई और जीडीपी मापने के क्या क्या फायदे हैं? द्वितीय विश्व युद्ध से पहले आई आर्थिक मंदी के दौरान जीडीपी की परिकल्पना निकल के आई, जब साइमन कुटनेट्स द्वारा 1934 में यूएस कांग्रेस में एक रिपोर्ट पेश की गई, जिसमें उन्होंने अमेरिका की सभी उत्पादों और निवेशों की मदद से देश की अर्थव्यवस्था को जानने का प्रयास किया। इसके बाद 1944 से ही सभी देश जीडीपी के आधार पर ही अपनी अर्थव्यवस्था को मापते हैं और उससे जुड़े फैसले लेते हैं। भारत में 1950 से ही जीडीपी मापी जाती है। जीडीपी की मदद से हम अलग अलग देशों की आर्थिक स्थितियों की तुलना कर सकते हैं और साथ ही इसी जीडीपी की मदद से देश की आर्थिक गति को आसानी से मापा जा सकता है। तो आप जो -23.9% जीडीपी की खबरें सुन रहे हैं वो भारत की जीडीपी में हुई गिरावट का परसेंटेज है और इसे जीडीपी ग्रोथ रेट कहा जाता है। आमतौर पे ये ग्रोथ रेट बढ़ता रहता है और कम ही मौक़ों पर ये नेगेटिव में जाता है। वैसे देश की जीडीपी ही उस देश की तरक्की मापने का सूचक नहीं है। जीडीपी केवल आर्थिक प्रगति को माप सकता है और इससे एक व्यक्ति के जीवन पर प्रभाव तो पड़ता है, पर फिर भी यह किसी देश की खुशहाली, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे ज़रूरी पैमानों को नहीं मापता। इसी संदर्भ में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉन कैनेडी ने ये बात कही थी। जीडीपी में हमारे बच्चों की सेहत को शामिल नहीं किया जाता है, ना ही उनकी शिक्षा की क्वालिटी या खेल में मिलने वाली उनकी खुशियों को। जीडीपी हमारी कहानियों की खूबसूरती को भी शामिल नहीं करता और न हमारे शादीशुदा जीवन की मजबूती को। इसमें हमारी बुद्धि, ईमानदारी, साहस या देश के लिए सम्मान और प्यार को कोई जगह नहीं दी जाती। यानी ये जीडीपी सभी चीजें गिनता है सिवाय उन चीजों के जो हमारे जीवन को ज्यादा बेहतरीन बनाती हैं।